हेलो फ्रेंड्स। मेरा आज का टॉपिक है वीटीपी। मेनली वीटीपी क्या होता है? वीटीपी स्टैंड फॉर वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। मेनली वीटीपी करता क्या है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज करो ये एक स्विच है और ये दूसरा स्विच है, तो वीटीपी वाया ट्रंक लिंक के थ्रू, ये हमारा ट्रंक पोर्ट है, ट्रंक पोर्ट के थ्रू वीलैन की इंफॉर्मेशन एक स्विच से दूसरे स्विच में रेप्लिकेट करता है। मीन्स अगर हमने इस स्विच में स्विच ए है और ये स्विच बी है, हमने यहाँ से यहाँ पे कोई वीलैन 10, 20 इस प्रकार से बना रखे हैं, तो हमारी क्या करेंगे, वो वीलैन की इंफॉर्मेशन वन स्विच टू अनदर स्विच सेंड कर देंगे। वीटीपी का मतलब होता है रेप्लिकेट द वीलैन इंफॉर्मेशन। ये मैंने लिखा भी है, वीटीपी मेनली replicate the VLAN information from one switch to another switch। और होता क्या है, VTP जब हम VTP क्रिएट करते हैं तो उसमें अलग अलग मोड रहते हैं। एक सर्वर मोड, सर्वर मोड में हम क्या कर सकते हैं, VLAN को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एनी मॉडिफिकेशन ऑफ द VLAN हम कर सकते हैं सर्वर मोड में। और क्लाइंट मोड में हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम वीलैन को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम वीलैन को डिलीट कर सकते हैं। तो क्लाइंट मोड सिर्फ एक्सेस करने के लिए होता है। और ट्रांसपेरेंट मोड में भी हम वीलैन को क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट मोड क्यों है उसका मैं फंक्शन अभी बताऊंगा आपको। फिलहाल सर्वर मोड में क्रिएट और डिलीट करते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड में भी क्रिएट और डिलीट करते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंट मोड में सपोज कीजिए ये हमारे पास स्विच ए है, स्विच बी है और ये स्विच सी है। यहाँ पे हमने स्विच सी ले लिया। ये हमारा सर्वर मोड है, ये हमारा क्लाइंट मोड है और ये हमारा ट्रांसपेरेंट मोड है। तो ट्रांसपेरेंट मोड में ये क्या करेगा, जैसे हमारे पास कुछ चेंजेज आया, यहाँ से रेप्लिकेट इन्फॉर्मेशन आई, तो ये क्या करेगा, अपने आप में सिंक नहीं करेगा। मेनली क्या होता है, अगर मान लीजिए एक सर्वर मोड हमारा यहाँ पे भी है, एक सर्वर मोड हमारा यहाँ पे है, या सपोज कीजिए क्लाइंट मोड है हमारा, क्लाइंट मोड हमारा यहाँ पे है। तो तो क्लाइंट मोड और सर्वर मोड हमारा बेसिकली क्या करता है, जो हमारी वीलैन की इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले यहाँ पे रिसीव करेगा, ओके, फिर वो सिंक करेगा और फिर वीलैन की इंफॉर्मेशन पास कर देगा अदर स्विच को। इसमें ये होता है। जबकि ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होगा, वो वीलैन की रिसीव तो करेगा बट वो सिंक नहीं करेगा, अपने आप में सिंक्रोनाइज नहीं करेगा, और वो वीलैन की इंफॉर्मेशन एज इट इज जैसे आई थी वैसे की वैसे आगे के लिए पास कर देगा या फॉरवर्ड कर देगा। ये हमारा हो गया बेसिक कंसेप्ट वीलैन का। अब मैं आपको और भी आगे की चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास यही एक सिनेरियो में बनाया है मैंने, एक सेकंड रुकिए ज़रा, इसको क्लियर कर देता हूँ। जो वीटीपी के लिए एक हमने ये पैकेट ट्रेसर ले लिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मेरे दिमाग में एक सवाल और है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं इसे आगे। ये है, तो इनको मैं कनेक्ट करके फिर वापस आता हूँ।
अब देखिए, मैंने एक सिनेरियो बनाया है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अलग अलग स्विचेस को, ये स्विच मैंने सर्वर मोड में ले लिया है, ये स्विच मैंने क्लाइंट मोड में ले लिया है, ये स्विच मैंने ट्रांसपेरेंट मोड में लूँगा, और ये भी मैं सर्वर मोड में ले लेता हूँ। अब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप में से कोई बताएगा? यहाँ से अगर ये वीलन 10 में है, वीलन 10 में, ये पीसीबी वीलन 10 में है, ये पीसीबी वीलन 10 में है, और वीटीपी रन हो रखी है यहाँ पे, और ये वाला पीसीबी वीलन 10 में है। तो क्या यहाँ से यहाँ पर पिंग होगा? डेफिनेटली पिंग होगा। यहाँ से यहाँ पर तो पिंग होगा, बट यहाँ से यहाँ पर पिंग नहीं होगा, यहाँ पर पिंग नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मोड है। ट्रांसपेरेंट मोड में वो सही है कि वीटीपी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को, जैसे ही ट्रांसपेरेंट मोड में इंफॉर्मेशन आई वीलैन की, रेप्लिकेट होकर, हमने यहाँ पे वीलैन बनाया स्विच 1 में सर्वर मोड पर, तो वो रेप्लिकेट होकर के इसमें गया, इसने अपने डेटाबेस में सिंक किया और फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन ट्रांसपेरेंट मोड क्या करेगा, वो यहाँ से रिसीव करेगा और सिंक्रोनाइज नहीं करेगा अपने डेटाबेस से, और वो सीधी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देगा आगे। ये हमारा ट्रांसपेरेंट मोड। लेकिन क्या है, वीटीपी की इंफॉर्मेशन तो वो आगे भेज रहे हैं, बट अगर हम यहाँ से पिंग कर रहे हैं, पिंग मतलब आईसीएमपी, तो आईसीएमपी का फ्रेम जब यहाँ से जाएगा यहाँ तक, तो वो यहाँ पर देखेगा, यहाँ पे तो वीलन 10 है ही नहीं हमारे पास, तो वो क्या करेगा, इसे ड्रॉप कर देगा, तो आगे आईसीएमपी से हमारा पिंग हो ही नहीं पाएगा। तो ये एक मैंने जनरल चीज़ आपको बताई है। अब इसी के बेस पे हम इसका प्रैक्टिकल करना है, वो करेंगे। चलो वेट कीजिए, और इसको तो मैं क्लियर कर देता हूँ ज़रा थोड़ा सा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये मेरा सर्वर मोड में रहेगा, ये क्लाइंट मोड में, ट्रांसपेरेंट मोड में, और ये फिर सर्वर मोड अलग है। अब फ़िलहाल के लिए मैं ज़रा यहाँ पर कोई एक आईपी एड्रेस में इस पीसी को असाइन करता हूँ, क्योंकि ज़रा एक मिनट, पीसी में गए, इसमें जाकर के डेस्कटॉप पर गए, कोई भी स्टैटिक आईपी हम यहाँ पे साइन कर देते हैं, 192.168.10.1 ले लेते हैं यहाँ पर, सबनेट मास्क ले लिया उसका, ठीक है, ये हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, आईपी कॉन्फ़िग, ये असाइन हो गया आईपी। अब इसी प्रकार से मैं सब पर असाइन, अब मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे इस पीसी को मैंने आईपी 10.1 दे दिया, इस लैपटॉप को 10.2 दे दिया, इसको मैंने आईपी दे दिया 10.3, और इसको आईपी दे दिया 10.4, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और अभी तो क्या है, यहाँ पर कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं है, तो हम ना कोई वीटीपी चल रहा है, ना कोई वीलैन चल रहा है, स्विच से कनेक्टेड है हमारे सारे पीसी, और क्या है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वीलैन ही हमारा वर्क कर रहा है। तो उसमें क्या है, हम एक दूसरे पीसी को पिंग कर सकते हैं आसानी से, पिंग 192.168.10.2 पिंग हो जाएगा यहाँ से, इसी प्रकार से 10.3 भी पिंग हो जाएगा, और 10.4 भी पिंग हो जाएगा,
अब हम स्टार्ट करते हैं VTP की कॉन्फ़िगरेशन करना। यहाँ गए स्विच पे, CLI में गए, इनेबल किया, शो VTP स्टेटस से देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है हमारे पास, VTP वर्जन 1.2 कैपेबल है। VTP स्टेटस वार्निंग, VTP डोमेन नेम कुछ नहीं है अभी। हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन नेम असाइन करना पड़ेगा। और एक और चीज़ में यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये हमारी सब स्विच में सेम रहेगी जब हमारा VTP रन करेगा। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और इसे एक नोट पैड में अलग से भी शो करता हूँ। नोट पैड में ये इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, ये सेम ही रहेगी, ठीक है। फिलहाल अब आगे का हम करते हैं। VTP स्टेटस से हमने देख लिया। अब हमें क्या करना होगा, डोमेन नेम देना होगा। कॉन्फ़िग टी में जाएंगे हम, VTP डोमेन नेम, VTP डोमेन हम कुछ भी दे सकते हैं। चलो हमने सिस्को ही ले लिया, इसमें हमने सिस्को दे दिया। उसने इंफॉर्मेशन भी दे दी, चेंजिंग VTP डोमेन नेम फ्रॉम नल टू सिस्को। पहले हमारा VTP डोमेन नेम कुछ नहीं आ रहा था, अब हमारा VTP डोमेन नेम सिस्को आ गया। ये हमारा VTP वर्जन दिखा रहा है 2, ठीक है। VTP पासवर्ड भी हम सेट कर देते हैं, VTP पासवर्ड, ये भी हम सेम सिस्को ही दे देते हैं, ठीक है। सेटिंग डिवाइस VLAN डेटाबेस पासवर्ड टू सिस्को, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से करेंगे टू शो VTP स्टेटस तो हमें क्या दिखाएगा, देखो डोमेन नेम हमारा सिस्को हो गया ना। और ये जो इन्फॉर्मेशन थी देखो ये भी हमारी चेंज हुई होगी क्योंकि हमने VTP में कुछ चेंजेस किए हैं। वो आगे जा कर के मैं बताऊँगा इसमें MD5 ट्राइजेस के। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, VTP मोड सर्वर, VTP मोड सर्वर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, VTP मोड सर्वर ही होता है, ठीक है। देखिए हमारा VTP ऑपरेंड मोड सर्वर ही शो कर रहा है और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN 5 क्यों है, बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही VLAN होता है लेकिन इसमें 5 शो कर रहा है हमारा। अभी भी देखो मैंने किया है ये एग्जिस्टिंग VLAN 5, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर अभी 0 है, मैक्सिमम VLAN सपोर्टेड लॉकली 255, ठीक है। ऑपरेटिंग मोड सर्वर, एग्जिट करेंगे यहाँ से कंट्रोल Z से, सो VLAN ब्रेक। इसमें देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास एक ही VLAN होता है, VLAN 1, लेकिन क्या है बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे 4 VLAN और होते हैं, FTDI डिफ़ॉल्ट, टोकन रिंग डिफ़ॉल्ट, FTDI नेट डिफ़ॉल्ट, TR नेट डिफ़ॉल्ट, ये 4 VLAN और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। उसके बाद जो भी हम VLAN क्रिएट करते हैं वो हमारे VLAN, अब देखिए हम इसमें कोई एक VLAN क्रिएट करके देखते हैं, कॉन्फ़िग टी VLAN 10 क्रिएट हो गया, VLAN 10, ये हमारा VLAN 10
ऐसे ही हम यहाँ पर भी क्लाइंट मोड दूसरी स्विच पे जाते हैं, CLI इनेबल कॉन्फिग सो VTP स्टेटस, 200 VTP स्टेटस, 200 VTP स्टेटस। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डोमेन नेम हमने लिया नहीं, डोमेन नेम हम सेम वही देंगे, पासवर्ड भी सेम देंगे और इसको क्लाइंट मोड सर्वर VTP मोड क्लाइंट, ठीक है। और VTP मोड क्लाइंट जैसे हम लिखे और फिर हम इसका स्टेटस देखते हैं तो ये हमारा क्लाइंट हो गया और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN हमारे 5 हो गए, ठीक है। और इसमें हम पासवर्ड, इसमें क्या है 5 दिखा रहा है, लेकिन अभी क्या है मिसमैच, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। मैंने बताया था ना आपको, एक मिनट में स्विच 1 में जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ सो VTP स्टेटस। अब इसमें क्या है, ये जो आ रहा है ये हमारा मिसमैच कर रहा है, यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है, ठीक है। तो हमें इसे करने के लिए या तो हमारा पासवर्ड मिस किया, हमने पासवर्ड सेट नहीं किया, या पासवर्ड मिस किया क्योंकि हमने पासवर्ड ही सेट नहीं किया ना। तो VTP पासवर्ड सिस्टम, जैसे ही हम ये देंगे द VTP पासवर्ड कैन नॉट बी सेट फॉर नल डोमेन। स्विच 1 पे, इस पे है ना, क्लाइंट मोड में है। पहले हम VTP डोमेन नेम क्रिएट करेंगे। VTP डोमेन क्या लिया था, सिस्को लिया था, नल टू सिस्को हो गया। पासवर्ड VTP पासवर्ड, पासवर्ड सिस्को, ये पासवर्ड हमारा सिस्को। हम यहाँ पे करेंगे 200 VTP स्टेटस, ये आ गया हमारा 200 VTP स्टेटस। 1 to 2 सिस्को VTP वर्जन 2 रन हो रहा है यहाँ पे, सिस्को है, ठीक है। डोमेन नेम क्लाइंट हो गया, क्लाइंट मोड है 200 VTP सो VLAN brief, 200 VLAN brief, 200 VLAN brief लेकिन अभी क्या इसने लिया नहीं है, जो हमने एक VLAN यहाँ पे बनाया था यहाँ पे, क्योंकि उस समय तक वो नहीं था, थोड़ा इसमें होता है। अब हम VLAN कॉन्फ़िग T नो VLAN 10 और फिर से VLAN 10 do so VTP स्टेटस, ये हमारा नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN 6 है, कॉन्फ़िगरेशन नंबर ये है और ये हमारा MD5 डाइजेस्ट। जब तक ये सिंक नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। अब हम स्विच 2 में जाते हैं, क्लाइंट मोड में था, यहाँ पे लिखते हैं डू सो VTP स्टेटस। तो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग 5 है और कॉन्फ़िगरेशन नंबर भी 0 है, तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ, अब ये क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं रेप्लिकेट हो रही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये मोड, ये स्विच बोर्ड मोड रन नहीं है।
हमें अब क्या करना है, इस पोर्ट को ट्रंक बनाना है, इसको ट्रंक बनाना है, इसको ट्रंक बनाना है, इसको F0/2 इस स्विच का F0/2 ट्रंक करना है हमें। एग्जिट इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, ये ट्रंक हो गया। इसी प्रकार इसके दोनों पोर्ट करने हैं, इस स्विच के दोनों पोर्ट करने हैं, F0/1 और F0/2। कॉन्फ़िग T इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, और फिर इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये हो गया। इसका भी लेते हैं F0/1 कॉन्फ़िग T फिर कॉन्फ़िग T इस स्विच में F0/1 इंटरफेस रेंज भी होता है, एक साथ भी दे सकते हैं हम, रेंज F0/1 +2, ठीक है, और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एक साथ दे दिया हमने दोनों पोर्ट पर। और अब उसी प्रकार से इसका ये F0/1 इनेबल कॉन्फ़िग T इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। do WR से सेव भी कर लेते हैं हाथों हाथ सारी कमांडें। अब क्या हुआ, हमने सब इन पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना दिया। इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक तो हमारी आ जानी चाहिए, जो हमारा यहाँ पे है BTP स्टेटस। ये देखिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन 3 है, नंबर ऑफ VLAN 6 है, हमने VLAN 10 से इसी में बनाया, जबकि हमें यहाँ पर भी शो होगा BTP क्लाइंट मोड में। तो BTP स्टेटस नंबर ऑफ ये। और एक बात और, ये वाली वैल्यू देखो, ये हमारी सिंक हो गई, ये सेम रहेगी क्योंकि हमारी ऑथेंटिकेशन भी सिंक हो गई, ये सेम रहेगी। एक सेकेंड, ये वाली इंफॉर्मेशन स्विच 1 की करते हैं। स्विच 1 कहाँ है, स्विच 1 की ये इंफॉर्मेशन हमारी आ गई यहाँ पे। कॉपी नोटपैड, जो न्यू इंफॉर्मेशन हमारी ये कंट्रोल। अब सेम यही इंफॉर्मेशन हमारी स्विच बी की भी होनी चाहिए। ये स्विच 2 की इंफॉर्मेशन सेम है ना, इसको हमने सिंक कर रहा है, हमारा MD5 ट्रांजेक्शन हो गया और नंबर ऑफ VLAN भी इसमें भी हमारे आ गए। कंट्रोल जेम्स शो VLAN ट्रिप, VLAN 10 बनाया था हमने। अब एक और VLAN अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, कॉन्फ़िग T VLAN 20 हमने यहाँ बनाया, और 200 VLAN BTP स्टेटस के, ठीक है। ये हमारी 7 आ गई, नंबर ऑफ VLAN 7 हो गए। 200 VLAN ट्रिप VLAN 20 आ गया। तो हमने सिर्फ यहाँ पे बनाया, यहाँ पे तो नहीं बनाया। 200 VLAN 20 आ गया। तो VLAN की इंफॉर्मेशन शेयर हो रही, सब कुछ शेयर हो रहा है इधर से इधर। अब हम आते हैं अगली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ट्रांसपेरेंट में। सेम हमें यहाँ पे करना है, कंट्रोल
एग्जिट किया, यहाँ पर गए, ये है ना स्विच टू ट्रांसपेरेंट VTP मोड ट्रांसपेरेंट ले लिया, सेटिंग डिवाइस टू VTP ट्रांसपेरेंट मोड, ठीक है। और ऐसे ही हमने ले लिया यहाँ पर क्या, VTP डोमेन नेम, VTP डोमेन डोमेन, ठीक है, डोमेन नेम ऑलरेडी सेट सिस्को और VTP पासवर्ड सिस्को, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे अगर हम इस पे देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट मोड है, ट्रांसपेरेंट मोड ये अभी हुआ है, उससे पहले तो VLAN की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास हो चुकी थी। अब हमने क्या किया यहाँ पे, तो VLAN यहाँ पे क्या है, कोई VLAN की इंफॉर्मेशन नहीं, वहाँ पर अगर हम कोई VLAN बना भी रहे हैं तो यहाँ पर हमारा नहीं आता। एक काम करते, इस पे सर्वर मोड पे बनाते हैं और जब देखते इधर आ रहा है या नहीं, VTP मोड सर्वर, VTP डोमेन सिस्को, VTP पासवर्ड सिस्को, ये मिल गया 200 VTP स्टेटस, ये हमारा सेम है। देखो इसमें हमारे VLAN की से सेव होगी 200 VLAN ब्रेक, हमने 10 बना रखा, 20 बना रखा, VLAN की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है यहाँ से यहाँ तक। हमने यहीं पे तो बनाया VLAN 10 और VLAN 20। एक काम करते हैं, हम VLAN 30 यहाँ पे बनाते हैं, फिर देखते हैं VLAN 30 बनाया हमने यहाँ पर। अब क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन हमारी जाएगी 200 VLAN, तो हमारा 30 यहाँ पे भी आना चाहिए, 30 आ गया। लेकिन क्या है, ट्रांसपेरेंट मोड पर कोई VLAN इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रहा है? 200 VTP स्टेटस करके देखो, 200 VTP स्टेटस करके देखो, तो यहाँ पे सिर्फ मोड ट्रांसपेरेंट, मतलब ये अपने डेटाबेस में सिंक नहीं हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं VTP ट्रांसपेरेंट मोड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द VTP डोमेन, कोई भी चेंजेस हम इसमें कर रहे हैं नहीं हो रहा। अब हम वही बात होगी, अब क्या है, जो था हम देख रहे थे यहाँ से यहाँ पिंग होना चाहिए। अब ये हमारी ये एक्सिस VLAN बाई डिफॉल्ट 1 में है, ये पोर्ट F0/1, F0/3, F0/3 इसका डिस्टेंस जितने भी एक्सिस पोर्ट है बाई डिफॉल्ट 1 में है, हमें VLAN 10 में डालने पड़ेंगे, तब हम इससे इसको पिंग कर पाएंगे, इससे इसको पिंग कर पाएंगे, इसको इससे पिंग कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं, इसमें गए हम, एग्जिट किया, कॉन्फ़िग इंटरफेस F0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस ही है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन फिर भी दे देते हैं स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 10। अब ये हमारा पोर्ट VLAN 10। इसी प्रकार से इसका F0/3 भी कर लेते हैं, कॉन्फ़िग
इंटरफेस F0/3 स्विच पोर्ट मॉड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, और सेम हम इसको भी दे देते हैं F0/3 इंटरफेस F0/3 स्विच पोर्ट मॉड एक्सेस स्विच पोर्ट मॉड एक्सेस VLAN 10 स्विच पोर्ट मॉड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ओके, चलो हमने दे दिया। इसमें क्या अभी कोई VLAN 10 है नहीं, फिर भी हमने दे दिया। चलो कोई बात नहीं, दे दिया, साइन कर दिया, कोई बात नहीं। एक्सेस VLAN डोनर है क्रिएटेड VLAN 10, लेकिन इसने क्या बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 10 को क्रिएट कर लिया। चलो इसको भी हटा देते हैं, इसको नहीं देते क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 200 VLAN ब्रीफ करेंगे, 200 VLAN ब्रीफ, तो VLAN 10 ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। चलिए, क्रिएट हो चुका है इसमें, तो अब यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमारी पिंग हो रही है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट ही कर देते हैं, Ctrl+Z, एग्जिट नो VLAN 10। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे 200 VLAN 10, अब VLAN 10 हमारा इसमें नहीं है, हमने भी क्रिएट ही नहीं किया। जब हमने ये कमांड दी थी एक्सेस VLAN की, क्योंकि इसमें VLAN नहीं था, तो एक्सेस VLAN डज नॉट एग्जिस्ट, उसने क्या किया था, क्रिएट कर दिया था पहले। अब क्या करेंगे, हम इसमें भी देंगे, इसमें F0/2 एग्जिट config इंटरफेस F0/2 F0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच पोर्ट मॉड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, अब VLAN 10 में हमारा क्या है, ये पोर्ट भी हमारा VLAN 10 में हो गया, ये पोर्ट भी VLAN 10 में हो गया, तो हम क्या VLAN 10 सेम VLAN का IP तो पिंग हो ही सकता है। चलो पिंग करते हैं, हम पहले करते हैं 2 को, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, पहले 2 को पिंग करते हैं। 2 को पिंग किया हमने, 2 हो जाएगा क्योंकि इसमें VLAN 10 बना हुआ है। अब 3 को पिंग करते हैं हम यहीं से, 3 ये नहीं होगा क्योंकि VLAN 10 इस स्विच में है ही नहीं। ठीक है ना, चलिए अब इसमें यहाँ से हैं 4 को भी पिंग कर लेते हैं, 4 को पिंग करते हैं, 4 ये भी नहीं होगा क्योंकि जब हमारा फ्रेम यहाँ से चल रहा है, लेकिन इसमें तो VLAN 10 है ही नहीं, इस स्विच में VLAN 10 है ही नहीं, तो वो कैसे पिंग करेंगे। जैसे ही फ्रेम यहाँ से आएगा, ICMP पैकेट को देखा VLAN 10 तो यहाँ पे है ही नहीं, वो एकदम ड्रॉप कर देगा, यहाँ से हमारा पैकेट ड्रॉप कर देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें अब अगर हम यहाँ पर VLAN 10 ट्रांसपेरेंट मोड में क्रिएट कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड में हम VLAN क्रिएट करते हैं। अब जैसे ही हमने
इसमें जा कर के वीलैन क्रिएट कर रहे हैं हम। वीलैन 200 VTP, वीलैन 10 नहीं है, 200 VTP स्टेटस करके देख रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा सिंक नहीं हो रहा है इसमें, मतलब वीलैन की इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक पास हो रही है। देखो यहाँ दिखाता हूँ सब 200 VTP स्टेटस देखो, ठीक है। रिवीजन नंबर 8 आ गया, रिवीजन नंबर 5 है, वीलैन 8 है। कौन कौन से 8 है? 200 वीलैन 10 20 30 यहाँ पे क्रिएट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर चला गया। VTP के द्वारा इंफॉर्मेशन हमारी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रेवल हो जाती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम एक वीलैन 10 क्रिएट कर देते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगी। वीलैन जैसे ही हमने वीलैन 10 किया तो यहाँ पे वीलैन 10 तो क्रिएट हो गया। 200 वीलैन 10 क्रिएट हो गया। अब इसमें वीलैन 10 आ गया। ये लाइट दिखाई, जब तक ये ग्रीन नहीं होगी तो ये पिंग भी नहीं आएगा। थोड़ा वेट करते हैं, जब ग्रीन हो जाएगा उसके बाद पिंग करते हैं, या स्टार्ट कर देते हैं पिंग करना, हो सकता है आ जाए। तो 3 को हम पिंग कर रहे हैं, 3। 4 को देख लेते हैं, 4 हमारा हो गया पिंग, और हमारा है 3 भी पिंग होगा। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा क्लियर हो गया कि VTP हमारा काम कर रहा है। ये ट्रांसपेरेंट नोड हमने हमारा क्या करता है, वो VTP डोमेन में पार्टीशन में हम कोई भी चेंजेस करेंगे उससे क्या होगा, VTP डोमेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ भी। और वीलैन की इंफॉर्मेशन हमारी एज इट इज यहाँ से एंटर करेगी, इधर पास हो जाएगी, या इधर से एंटर करेगी, इधर पास हो जाएगी। ठीक है। और एक बात और, जैसे हमारे पास यहाँ पर हम 200 VTP स्टेटस, 200 VTP स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैन 8 है, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 5 है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर हमारा 5 है। और ये जो वैल्यू है ये हमारी सब जो हमारे वर्किंग स्विच हैं उनमें सब में सेम होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हैं। नई वैल्यू आई है ना हमारी, तो पुरानी थी। अब हम स्विच 2 में चलते हैं जो क्लाइंट मोड में है। 200 VTP स्टेटस 8 है, और ये हमारी सेम पॉइंट कौन सा लिया कंट्रोल Z, so VTP स्टेटस, तो VTP स्टेटस ये आ गई। इसमें देखते हैं 200 VTP स्टेटस 77P9 यहाँ पे है, वो सेम इंफॉर्मेशन हमारी रहेगी और इसमें भी वही रहेगी। 200 VTP स्टेटस, ये हमारी ऑथेंटिकेशन की पास होगी। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हम कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारा ये रिवीजन नंबर, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन, ये अपडेट हो जाता है। जो लेटेस्ट होगा वो उसी को लेता है। अब अगर मान लीजिए हम इस स्विच में कुछ चेंजेस करते हैं, कोई वीलैन एक्स्ट्रा बनाते हैं,
कोई वीलैन एक्स्ट्रा बनाते हैं, वीलैन 40 बनाएंगे, वीलैन 40 बनाया हमने, ठीक है। वीलैन 40 जैसे ही बनाया और फिर इसमें देखते हैं BTP स्टेटस, तो हमारा क्या रिवीजन नंबर इंक्रीज हो गया। जो लेटेस्ट रहेगा, फ्रेश रहेगा, वो वही रिवीजन नंबर अप्लाई होगा। तो अब क्या है, यहाँ पे भी 6 हो गया होगा हमारा, 5 है 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया होगा। जो लेटेस्ट रिवीजन नंबर रहेगा वही अप्लाई होगा। अब एक बात और, अगर हम इसमें कोई एक स्विच, न्यू स्विच ऐड करते हैं और उसका रिवीजन नंबर हायर है जो हमारा करंट रिवीजन नंबर है, तो उसमें क्या होगा, हमारी ऑल वीलैन कॉन्फ़िगरेशन रिमूव हो जाएगी। वो तो लेटेस्ट ही लेगा जो रिवीजन नंबर है हमारा, जो रिवीजन नंबर हमारा ऑलरेडी है वो उसी को कंसीडर करेगा, जो लेटेस्ट। सपोज करो यहाँ पे 6 है, हम एक 7 वाला ऐड कर दे जिसका रिवीजन नंबर 7 है, तो वो क्या करेगा, उसको पूरी कॉन्फ़िगरेशन, पूरा BTP डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन, वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन रिमूव हो जाएगी, कहीं कोई वीलैन नहीं है। अभी क्या है, इसमें 4 वीलैन शो हो रहे हैं हमारे, जो हमने अभी बनाया है। ये देखिए, वीलैन 10, 20, 30, 40। अब सपोज कीजिए हमारा, हमने ये इसको हटा दिया, हमारा नेटवर्क है और हमने इसको ये डिलीट नहीं करना है स्विच, ये वायर ही रिमूव कर दी, ये वायर रिमूव हो गई। अब क्या हुआ, हमारा ये स्विच अलग हो गया है, ठीक है ना। ये हमारा नेटवर्क है, ये स्विच अलग हो गया और हमने ना इसमें कुछ चेंजेस कर लिया। इस स्विच में हमने, इस स्विच में जाकर के हमने कुछ चेंजेस किया। एग्जिट, नो वीलैन 10, नो वीलैन 20 and no VLAN 30 and no VLAN 40। अब हम देखें BTP स्टेटस, 200 BTP स्टेटस किया हमने। अब इसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन नंबर हमारा 10 है और इसमें क्या है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन नंबर हमारे नेटवर्क में जो चल रहा है वो हमारा है 6, तो 6 से हायर 10 है। अब अगर हम इस स्विच को ऐड करते हैं तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये आ जाएगी, कोई वीलैन की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहेगी। 200 वीलैन ब्रेक, कोई वीलैन नहीं रहेगा हमारा, ये ऐड हो जाएगी। अगर हमें रिवीजन नंबर को लेस करना है तो उसके लिए या तो हमें सर्वर मोड चेंज करके फिर से क्लाइंट मोड में आना पड़ेगा या ट्रांसपेरेंट मोड में आना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसका क्लाइंट मोड BTP मोड चेंज हो गया। अब फिर से हम इसमें BTP मोड सर्वर ले लेंगे, सर्वर। अब क्या हमारा रिवीजन नंबर इसमें लेस हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0। अब अगर हम इसमें ऐड, इस स्विच को एज ए सर्वर मोड बना करके ऐड भी करते हैं तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन
नेटवर्क में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देख लेते हैं, एक यहाँ पे कर देते, ऐड कर देते इसको, इससे वापस ऐड कर दिया। जैसे ही आप आएगा तो ये देखिए हमारा VTP में अभी क्या आ रहा है, 100 VTP स्टेटस, कॉन्फ़िगरेशन नंबर 0 है। जैसे ही ये पोर्ट अब आते हैं तो वो VTP की इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट होकर के इस स्विच में आ जाएगी और वो चेंजेस हमारा जो भी करंट में रिवीजन नंबर है वो हमारा शो हो जाएगा। 6 है रिवीजन नंबर और एग्जिस्टिंग VLAN 9 है। यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग VLAN जो है, एग्जिस्टिंग VLAN हमारे पास कोई कुछ नहीं है, 5 ही है जो डिफ़ॉल्ट रहते हैं। अब जैसे ये जो अब आए हैं तो ये हमारा चेंजेस हो जाएगा। सो VTP थोड़ा इसमें रहता है, हम कुछ और VLAN 50 ऐड करते हैं तो वो ले लेगा। सिमुलेटर पे थोड़ा चेंजेस होता है। सो VLAN 50 ऐड किया, ये ले लेगा। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है यहाँ 6 ले लेना है। सो VTP स्टेशन 200 VLAN 10, 20, 30, 40 ये सारे VLAN हमारे आ गए। 50 बनाया था, वो क्यों नहीं आया इसमें? एक सेकंड, 50 बनाया तो 50 क्या ना VLAN 50 एग्जिट। VLAN 50 भी आ गया और यहाँ पे भी हमारा 200 VTP स्टेटस ये आ गया हमारा। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 7 है तो यहाँ पे भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 7 रहेगा और ये वैल्यू भी हमारी देखो सेम है, 41 B1 है लास्ट में, C7 C9 है तो ये भी हमारा यहाँ पे सेम है। हमारी ऑथेंटिकेशन भी हमारी वो कर रही है। और एक चीज़ हम जो है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर इसके थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं, फ्लैश के थ्रू। फ्लैश में चला जाता है 200 फ्लैश, 100 फ्लैश, ये VLAN डॉट को हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। नो डिलीट फ्लैश और ये VLAN डॉट यहाँ से भी हमारा ये डिलीट हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको VTP के बारे में अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आपको जो भी लगे लाइक करें ना करें, लेकिन वीडियो ज़रूर देखें, बहुत अच्छी वीडियो बनी है, बहुत मेहनत की है मैंने इसमें। थैंक यू दोस्तों।